दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं शहद के ढेरों सवालों के बारे में। दोस्तों निश्चित ही इन सवालों का आपको नहीं पता होगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि शहद कितने प्रकार का होता है तथा मुख्य शहद कौन कौन से होते हैं, उनके गुण क्या क्या हैं, कौन से मौसम का अच्छा व अधिक गुणकारी शहद होता है और क्यों होता है। दोस्तों शहद कितने रंग व कितने स्वाद का होता है, क्या गली मोहल्ले में लगे छत्ते का जो शहद होता है वह अच्छा होता है या वनों जंगलों में लगे छत्तों का शहद। दोस्तों शहद जो नाम है शहद के वो किसके नामों पर रखे गए हैं, क्या मधुमक्खियां शहद बनाती हैं। दोस्तों क्या पेड़ों पर लगे छत्ते का जो शहद है उस पेड़ से भी प्रभावित होता है, शहदों के गुणों में अंतर का क्या कारण है। दोस्तों सबसे मीठे शहद के बारे में क्या जानते हैं। दोस्तों क्या भ्रमर यानी भंवरे भी शहद तैयार करते हैं। बरसात के मौसम में शहद पतला व खट्टा क्यों हो जाता है, क्या काला शहद भी होता है तो कहाँ होता है। दोस्तों ढेरों सारे सवाल के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों शहद अनेक प्रकार के होते हैं क्योंकि यह फूलों का मकरंद रस होता है जिसे मधुमक्खियां इकट्ठा करके छत्तों में भरती रहती हैं। अतः पेड़ पौधों की अधिकता के अनुरूप शहद भी उन्हीं पेड़ पौधों फसलों से प्रभावित होता है, जैसे नीम के पेड़ का नीम के गुणों से युक्त होता है। इसी कारण शहद की खुशबू, रंग व स्वाद में भी अंतर होता है। इनमें से 300 प्रकार के शहद जो हैं वो अच्छे माने गए हैं। दोस्तों शहद को 3 भागों में बांटा गया है। शहद को उसकी बनावट, अमृत स्रोत, प्रसंस्करण 3 आधार पर माना गया है, बांटा गया है। दोस्तों शहद जो है बनावट के आधार पर तरल शहद, गाढ़ा क्रीम जैसा शहद, कण वाला यानी दानेदार शहद, चकंड शहद तथा कोम्ब शहद आदि होते हैं। वहीं दोस्तों अमृत स्रोत के आधार पर अगर बात करें तो शहद यूनिफ्लोरल या मल्टीफ्लोरल होता है, जबकि कच्चे पक्के के आधार पर यानी पाश्चराइजेशन के आधार पर कच्चे व तैयार किए गए शहद होते हैं। दोस्तों वैसे शहद 10 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक होता है एस्टर शहद। यह चिकना, विशिष्ट, मीठा, सुगंध वाला, कणदार होता है। इसे प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों दूसरा शहद होता है मनु का शहद। इस शहद के जो मेथिग्लोक्सिल तथा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 2 तत्व होते हैं, यह दोनों ही तत्व कीटाणुरोधी होते हैं तथा यह विटामिन B1, B2, B3, B5 तथा B6, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम आदि गुणकारी तत्वों का भंडार होता है। दोस्तों यह गहरे रंग का, अलग स्वाद वाला, गले की खराश, सर्दी खांसी, अल्सर, अपच, मुहासे नाश करने वाला तथा घावों, जख्मों को साफ सुध करके तेजी से भरने वाला होता है। अतः मनु का शहद यह है गुणकारी होता है। दोस्तों तीसरे की बात करें तो अकेशिया शहद होता है। यह शहद सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। यह पीले रंग वाला, फूलों की स्वाद, सुगंध युक्त होता है, फ्रक्टोज नामक मिठास से भरा होता है। अतः इसी कारण मधुमेह रोगियों के लिए भी उपयुक्त माना गया है। दोस्तों इस अकेशिया शहद में विटामिन ए, विटामिन सी तथा विटामिन ई, फैटी अम्ल, अमीनो अम्ल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भरपूर होते हैं, खूब होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट होता है बकवीट शहद। इस शहद का भी बड़े स्तर पर प्रयोग होता है। इसमें आवश्यक पोषक तत्व, गुणकारी तत्व, एंटीऑक्सीडेंट उच्च होते हैं। इसी कारण यह रोगकारी कीटाणुओं का दमन करता है तथा शरीर की रोगों से रक्षा करता है। चौथा शहद होता है क्लेवर हनी। यह शहद जीवाणुनाशक होता है। इसका रंग हल्का होता है। यह मधुर और सॉस व सलाद में खूब प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यूकेलिप्ट शहद जो होता है वो शहद औषधियों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नीलगिरी क्षेत्र में नीलगिरी वृक्षों के प्रभाव युक्त होता है। इसे सिर दर्द, नज़ला, जुखाम आदि रोगों में खूब प्रयोग किया जाता है। इसका बहुत अलग स्वाद होता है जिसमें जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, एंटीऑक्सीडेंट आदि खनिज तत्वों की भरपूर मात्रा होती है।
अतः रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में यह शहद बहुत ही असरकारी है। दोस्तों नेक्स्ट होता है सोरवुड हनी। यह शहद हल्के रंग वाला, खट्टा मीठा, स्वादिष्ट होता है। यह एलर्जी के जो समस्या है उसको नाश करने वाला, रोगकारी कीटाणुओं का दमन करने वाला, एंटीऑक्सीडेंट त्वचा रोगों में उपयोगी माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट होता है टुपेलो हनी। यह शहद श्रेष्ठ गुणयुक्त माना गया है, इसी कारण इसे दक्षिणी गोल्ड भी कहकर पुकारा जाता है। यह हल्की हरी चमक वाला सुनहरे रंग का होता है। यह उच्च फ्रक्टोज के कारण खूब मीठा होता है, इसका स्वाद भी हल्का होता है। दोस्तों नेक्स्ट हनी होता है सेज हनी। उसका जो स्वाद भी बहुत अच्छा होता है और रंग हल्का होता है, इसी कारण विश्व भर में खूब लोकप्रिय है। इसमें धीरे धीरे कण बनाने की क्षमता होती है। इसमें विटामिन, खनिज आदि पोषक तत्वों की भी भरमार होती है। दोस्तों लिंडन हनी। यह हल्के पीले रंग का लकड़ी जैसी सुगंध वाला होता है। इसका भी औषधियों में प्रयोग किया जाता है। निंद्रा, तनाव, खांसी, सर्दी आदि रोगों में लाभकारी है। इस प्रकार दोस्तों ये 10 प्रकार के मुख्य शहद होते हैं। दोस्तों शहद के गुणों में अंतर की बात करें तो दोस्तों शहद के गुण मिठास, स्वाद, सुगंध आदि सब वनस्पतियों पर निर्भर करती हैं, क्योंकि मधुमक्खियां शहद बनाती नहीं हैं बल्कि वनस्पतियों के फूलों का जो मकरंद रस होता है उसको इकट्ठा करती हैं। अब उस क्षेत्र में जैसी वनस्पतियां होती हैं शहद उन्हीं के गुणों से उन्हीं से प्रभावित होता है। इसी कारण शहद के रंग, स्वाद, गंध आदि में अंतर होता है। जैसे नीम या यूकेलिप्टिस क्षेत्र जो बहुल क्षेत्र हैं उनका शहद उन्हीं के गुणों से युक्त होता है। दोस्तों सबसे मीठे शहद की बात करें तो दोस्तों वैसे तो सभी शहद समान मिठास के स्तर वाले माने जाते हैं, लेकिन टिड्डी शहद जो होता है विशेष मीठा होता है। एक शहद काला शहद होता है जिसे काली मधुमक्खी द्वारा काला शहद बनाया जाता है, जो तुर्की के काला सागर क्षेत्र में होता है। इसे जो कोक्सन मधुमक्खी की उपजाति द्वारा तैयार किया जाता है। दोस्तों शहद के रंगों की बात करें तो शहद लाल, पीले, सुनहरे रंग का होता है। क्या भंवरे भी शहद बनाते हैं? भंवरे भी शहद इकट्ठा करते हैं? तो यह सच है कि शहद काले भंवरों द्वारा भी तैयार किया जाता है। इस कारण इसे भ्रामर शहद भी कहते हैं। यह स्फटिक मणि जैसा होता है। यह शहद खून की गंदगी, मूत्र की गर्मी में उपयोगी माना जाता है। यह शहद ठंडा, मीठा, चिकना तथा पचने में भारी होता है, लेकिन मधुमक्खियों का ही शहद अच्छा माना जाता है। दोस्तों बरसात के मौसम का शहद पतला व खट्टा क्यों जाता है? तो दोस्तों बरसात के मौसम में शहद पतला व खट्टा इसलिए हो जाता है क्योंकि शहद में पाए जाने वाले लौह तत्व व क्षार तत्व शहद को खट्टा बना देते हैं। दोस्तों गर्मी व बरसात का शहद कम गुण वाला तथा सर्दी व बसंत का शहद जो होता है वो श्रेष्ठ गुण वाला होता है। इसी तरह दोस्तों गली मोहल्ले बस्तियों के छत्तों की अपेक्षा वनों में लगे छत्तों का शहद क्यों अधिक गुणकारी होता है? दोस्तों इसका कारण यह है कि वनों में प्राकृतिक रस मिलता है, फूलों से मधुमक्खियाँ इकट्ठा करती हैं, जबकि गली मोहल्लों में खाने पीने की चीज़ों, मिठाइयों, गुड़ चीनी विक्रेताओं आदि के यहाँ से रस इकट्ठा कर लेती हैं। तो इस प्रकार वनों का शहद जो होता है वो अधिक गुणकारी होता है, प्राकृतिक होता है। तो दोस्तों जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।